सामाजिक नेता बनाम जातीय नेता के इस श्रृंखला में आज मैं आपसे बात करूंगा कि क्या मायावती जी और सतीश चंद्र मिश्रा जी ब्राह्मणों को बौद्ध बनाना चाहते हैं। और ये सवाल पूछने का कारण है, और वो कारण ये है कि अभी बहुत पुराना नहीं है, 2019 के बात मैं कर रहा हूँ। 14 अक्टूबर 2019 को मायावती जी ने नागपुर में एक भाषण दिया था और उस भाषण में उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि वो अंबेडकर जी के अनुयायी हैं और अंबेडकर जी ने बौद्ध धर्म अपनाया था और वो भी अपने जीवन में बौद्ध धर्म अपनाएंगे, लेकिन सही अवसर की तलाश में है। और उनके हिसाब से सही अवसर तब है जब उनके बहुत सारे अनुयायी हो जाएंगे, भारी संख्या के लोगों के लेकर वह बौद्ध धर्म अपना लेंगे। तो ये भाषण सुनिए आप इस भाषण में आज चाहता हूँ कि आप सब लोग ये सुनिए, ताकि मायावती जी की क्या इच्छा है और जातिवादी व्यवस्था के खिलाफ उनकी क्या सोच है वो आपको स्पष्ट हो जाए। इस भाषण को सुनिए। आप लोगों का ध्यान बीएसपी को कामयाब बनाने के लिए इस चुनाव में बीएसपी को कामयाब बनाने के लिए कुछ जरूरी बातों की तरफ दिलाना चाहती हूँ, लेकिन इससे पहले मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को पूरे तहे दिल से नमन करती हूँ, नतमस्तक करती हूँ, जिन्होंने आज के ही दिन दिनांक 14 अक्टूबर सन 1956 को अपने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर या हिंदू धर्म में व्याप्त वर्ण व जातिवादी व्यवस्था के शिकार लोगों को समता व मानवतावादी बौद्ध धर्म के रास्ते पर चलने की सही राह दिखाई थी। और इसके लिए इन्होंने यहाँ आपके नागपुर शहर को चुना, जहाँ हर वर्ष आज के ही दिन बड़ी संख्या में इनके अनुयायी यहाँ पहुंचकर इनको याद करते हैं तथा अपने श्रद्धा सुमन भी अर्पित करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने यकायक या अचानक धर्म परिवर्तन नहीं किया था, बल्कि उन्होंने धर्म परिवर्तन करने से पहले, वर्षों पहले, तो उन्होंने ये कहा था, खास तौर से हिंदू धर्म में रहकर जो उनको कदम कदम पर अपमान सहना पड़ा और अपने लोगों को भी अपमान सहते हुए उन्होंने देखा, तो उन्होंने वर्षों पहले धर्म परिवर्तन करने से पहले, वर्षों पहले ये कहा था कि मैं हिंदू धर्म में जरूर पैदा हुआ हूँ, ये मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, ये मेरे बस की बात है। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने वर्षों पहले ये बात कही थी, और जब ये बात कही थी, यदि उसी समय वो धर्म परिवर्तन करते तो बहुत कम लोग उनके साथ बुद्धिस्ट बनते, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने तो वर्षों पहले ये बात जरूर कही थी, लेकिन लोगों को मेंटली प्रिपेयर किया, लोगों को जागरूक किया और उनके मान और सम्मान के बारे में उनको बताया। और जब उनको लगा, जब उनको ये महसूस हुआ, और खास तौर से जब उनको ये लगा, उन्होंने बहुत संघर्ष किया
आप लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए अपने जीते जी। लेकिन जब धीरे धीरे उनका जो स्वास्थ्य गिरने लगा था, खराब होने लगा था, तो फिर बाबा साहब ने महसूस किया कि अब मुझे ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहिए। जो लोग भी जागरूक हो चुके हैं तो उनको साथ में लेकर मुझे धर्म परिवर्तन कर लेना चाहिए। अपने देहांत से कुछ समय पहले उन्होंने धर्म परिवर्तन किया और अब आप लोग इस मामले में मेरे बारे में भी जरूर सोचते होंगे। अब आप लोग इस मामले में यानी कि धर्म परिवर्तन करने के मामले में मेरे बारे में भी जरूर सोचते होंगे कि बहन जी बाबा साहब के धर्म परिवर्तन के रास्ते पर चलकर कब बौद्ध धर्म की दीक्षा लेगी, ये आप लोग सोचते होंगे। तो इस मामले में मेरा अपने लोगों को जवाब यही है कि मैं बौद्ध धर्म की दीक्षा जरूर लूंगी, किंतु सही व उचित समय पर। जब मेरे साथ पूरे देश में बड़ी भारी तादाद में लोग धर्म परिवर्तन करें, और ये कार्य है और ये धर्म परिवर्तन का कार्य तभी संभव हो सकता है बड़ी तादाद में जब बाबा साहब के अनुयायी राजनीति के क्षेत्र में भी उनके बताए हुए रास्तों पर चलते हैं। आपने देखा कि मायावती जी ने क्या कहा है। उन्होंने साफ कहा है कि वो बौद्ध धर्म अपनाएंगी। तो आप सभी जानते हैं कि मायावती जी किसके अनुयायी हैं? अम्बेडकर के अपने अनुयायी हैं। और सतीश चंद्र मिश्रा जी किसके अनुयायी हैं? मायावती के अनुयायी हैं। और ये कोशिश उनकी हो रही है कि सारे ब्राह्मणों को जोड़ के वो मायावती जी का अनुयायी उनको बनावे। और देखा बड़ी पूरे प्रदेश में उन्होंने दौड़ा करके और ब्राह्मणों को जोड़ा और कोशिश कर रहे हैं कि सारे ब्राह्मण मायावती के अनुयायी बन जाए। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने पत्नी को भी ये जिम्मेदारी दी है कि वो ब्राह्मण महिलाओं को जोड़कर मायावती जी का अनुयायी बनाए। तो इस तरह से साफ है कि वो ये लोग कोशिश ये है सतीश चंद्र मिश्रा जी की कि अधिक से अधिक ब्राह्मण पुरुष और महिलाएं मायावती जी के अनुयायी बन जाए। तो ये जो इतने अनुयायी बनेंगे ये निश्चित रूप से मायावती जी के लिए उस सोच को एक तरह उनका समर्थन करेंगे, जो उनकी सोच है कि जब भारी संख्या में लोग उनके साथ जुड़ जाए तो वो बौद्ध धर्म अपनाएंगे। क्योंकि वो जातिवादी व्यवस्था के खिलाफ है और वो इसलिए जातिवादी व्यवस्था को मानती नहीं, और वो मानती हैं कि ब्राह्मण ही सबसे ज़्यादा ये जो जातिवादी व्यवस्था है उसके लिए सबसे बड़े जिम्मेदार ब्राह्मण है, और ब्राह्मण ही हिंदू धर्म का संवर्धन करते हैं। तो इसीलिए वो इस धर्म में रहना नहीं चाहती हैं और वो इसके बौद्ध धर्म बनेंगे जो जातिवादी व्यवस्था के खिलाफ है। देखिए, मेरा ये किसी कहना नहीं है कि ब्राह्मण इसके लिए धर्म न बदलें। धर्म जो है आपकी व्यक्तिगत मामला है, आप जिस धर्म में रहना चाहें बदलें। लेकिन एक बात मैं सिर्फ जो आपको बताना चाहता हूँ कि जो हिंदू धर्म है ना वो समावेशी धर्म है, ये सब आप जानते हैं। ये वर्ण जाति व्यवस्था थी नहीं, वो तो एक वर्ण व्यवस्था थी। उस वर्ण व्यवस्था में जो ब्राह्मणत्व को मानने वाले लोग थे उनको एक सामाजिक जिम्मेदारी ये दी गई थी कि आप जो है समाज के लोगों में चेतना पैदा करिए, नैतिकता पैदा करिए, एकता पैदा करिए, और इससे ताकि समाज में न्याय की स्थापना हो, मेल भाव का स्थापना हो, एकता का स्थापना हो, और ये समाज एक सुदृढ़ समाज बने, और जिससे राष्ट्र की भावना, समाज के प्रति आपका समर्पण, कर्तव्य के प्रति समर्पण, ये सब तमाम नैतिक चीज़ों को दायित्व ब्राह्मणों को दिया गया था। एक तरह से मैं कहता हूँ कि सामाजिक नेता का दायित्व ब्राह्मणों को दिया गया था कि उसका निर्वाह करें। ये अलग बात है
कि बहुत सारे ब्राह्मण भटक गए हैं, अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा पा रहे हैं, और उसके नाते परिस्थितियाँ जिम्मेदार हैं, इतिहास जिम्मेदार है, और बहुत सारे धर्म में भी जो कभी कभी कुरीतियाँ आ जाती हैं वो सब जिम्मेदार हैं। तो ये सब होती रहती है, और ये हर समाज में होता है। कोई हिंदू धर्म किसी और हर धर्म में होता है, कोई हिंदू धर्म में अकेले ऐसा नहीं होता है। और आपने देखा बौद्ध धर्म में भी एक ज़माने में बौद्ध धर्म का चरमोत्कर्ष था, लेकिन बाद में बौद्ध धर्म में भी बहुत सी कुरीतियाँ और बुराइयाँ आ गई। तो मेरा ये कहना है कि ब्राह्मण को क्या ज़रूरत पड़ी है कि जो उनका एक सामाजिक नेता का दायित्व है, उस दायित्व को छोड़ के उन्हें बौद्ध धर्म बनना पड़े। और अगर बौद्ध धर्म नहीं अपनाना है, अगर उन्हें अपने ब्राह्मण के जो पारंपरिक दायित्व है, अगर आप धर्म का दायित्व न भी मानिए, तो जो ब्राह्मणों का जो पारंपरिक दायित्व है ब्राह्मणों का, जिसका वो निर्वाह करते आ रहे हैं, और मैं ये नहीं कहता बहुत सारे ब्राह्मण निर्वाह करते आ रहे हैं और बहुत सारे नहीं भी कर रहे हैं, लेकिन इससे उस ब्राह्मण के दायित्वों को जो समाज और धर्म ने दिया है उसको तो नहीं नकारा जा सकता है। तो जो लोग उसको मान रहे हैं, जो उसको पालन कर रहे हैं, तो उनके लिए तो ये दायित्व उनका है। तो अगर इस दायित्व को छोड़ के आप ऐसे धर्म के साथ जाना चाहते हैं जो वो इस व्यवस्था के विरुद्ध है। देखिए, बौद्ध धर्म पूरी ब्राह्मण व्यवस्था का, जिसको अगर ब्राह्मण व्यवस्था कहते हैं, या ब्राह्मण धर्म कहिए, या हिंदू धर्म कहिए, या ब्राह्मण समाज कहिए, या ब्राह्मण जात की जो भी कहिए, निश्चित रूप से बौद्ध धर्म इसका पूरा का पूरा बौद्ध धर्म इसी पर खड़ा हुआ है कि इन लोगों की सोच गलत है। तो क्या ये ब्राह्मण अपनी पूरी सोच को गलत साबित करके अपनी इस परंपरा को, अपने इस दायित्व को सब कुछ छोड़ के बौद्ध धर्म बनना चाहेंगे? और अगर बौद्ध धर्म बनना चाहेंगे तो मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि बौद्ध बनिए, हिंदू धर्म छोड़ के आप बौद्ध धर्म अपनाइए, लेकिन इस बात पर जरूर विचार करिए कि आपको जो दायित्व दिया गया है उसको बेहतर ढंग से निभाइए। ये आखिर क्यों नहीं इसको निभा रहा? अगर इसमें कमियां हैं इसको दूर करिए। अगर ब्राह्मण उन्हें रास्ते से भटक गए तो उनको रास्ते पर लाइए, और रास्ते पर ले आकर जिस दायित्व को समाज में आपको जो दायित्व दिए गए, सभी जातियों को जोड़कर, सभी जातियों को एक साथ लेकर, सभी जातियों को कल्याण के मार्ग का जो आपका दायित्व है कि सभी जातियों के कल्याण के बारे में सोचेंगे, उसके बारे में सोचिए। जो अपना अगर पतन है तो उत्थान करके और इस समाज को आगे बढ़ाइए, ये आपका दायित्व है। तो इसको न छोड़ के, इसका पलायन करके, उसको आप ब्राह्मण और हिंदू धर्म और ये सारी व्यवस्था को छोड़ के आप अगर बौद्ध बनना चाह रहे हैं तो कोई कारण होना चाहिए ना, तो उस कारण पर जरूर विचार करिए। लेकिन मेरा आपसे ये अनुरोध है कि आप अपने सामाजिक दायित्व का निर्वाह करिए, जहाँ हैं वहीं रहिए, और सामाजिक दायित्व का निर्वाह करके इस समाज का, देश का, सभी जातियों का, राष्ट्र का एक तरह से इसके विकास में, इसको समृद्ध बनाने में, इसको समृद्ध और सशक्त बनाने में योगदान करिए। वंदे मातरम।